नमस्कार। आज हम एक ऐसी हेल्थ कंडीशन पे बात कर रहे हैं जो भारत में आप समझिए हर 5 में से 1 महिला को शायद प्रभावित करती है, पर अक्सर इसे बस स्ट्रेस मान लिया जाता है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके आधार पर आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लक्षण क्या हैं, कारण और इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। सोचिए, लाखों जिंदगियां इससे जुड़ी हुई हैं, कई बार खामोशी से। तो चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पीसीओएस कोई मामूली बात नहीं है। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन, जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट्स बन सकती हैं। अच्छा। और नतीजा, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है और मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। चिंता की बात यह है, जैसा आपने कहा भी, कि इसे अक्सर लोग नॉर्मल स्ट्रेस समझ लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो लक्षणों की बात करें तो कुछ आम संकेत क्या हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? जैसे पीरियड्स का मिस होना। जी बिल्कुल, पीरियड्स का इरेग्युलर होना या मिस होना एक बड़ा संकेत है। साथ ही चेहरे पर मुहासे आना या अनचाहे बाल उगना, जैसे ठोड़ी पर या छाती पर, सिर के बालों का झड़ना भी। और वजन का अचानक बढ़ना, ये भी सुना है। हाँ, अचानक वजन बढ़ना, खासकर जब लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव ना आया हो। थकान बहुत रहना, नींद पूरी ना होना और मूड स्विंग्स जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस करना, ये सब जुड़े हो सकते हैं। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है। बिल्कुल। एक जरूरी बात यह है कि अगर ये लक्षण लंबे समय से दिख रहे हैं तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को सुनना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता अक्सर। सही कहा। एक केस स्टडी भी थी हमारे पास, नमिता की, 24 साल की। वही चेहरे पर बाल, महीनों तक पीरियड्स गायब। लोगों ने कहा अरे टेंशन है, पर डॉक्टर से मिली तो पता चला पीसीओएस है। हाँ, और देखिए, सही जानकारी और टाइम पर एक्शन कितना जरूरी है। जैसे डाइट में बदलाव, थोड़ा योग और सही डॉक्टरी सलाह से उसे कितना फायदा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, तो अब कारणों पर आते हैं। ये होता क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसा हमने बात की। दूसरा बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अच्छा ये क्या होता है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और हार्मोन्स का बैलेंस और बिगड़ सकता है, जो पीसीओएस को ट्रिगर या वर्स कर सकता है। ओके, समझ गया। इसके अलावा जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। मतलब अगर परिवार में किसी को है तो रिस्क बढ़ जाता है। मोटापा भी एक फैक्टर है। और हाँ, आजकल की जो भाग दौड़ वाली अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, वो भी एक बड़ा कारण है। तो मतलब लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और क्या इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छी बात यही है कि लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। शायद पूरी तरह क्योर ना हो पाए, पर सही मैनेजमेंट से इसे कंट्रोल में रखना बिल्कुल मुमकिन है। तो फिर मैनेजमेंट के लिए क्या करें? जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी डाइट। जी, डाइट में जैसे कम चीनी, ज्यादा फाइबर वाली चीजें शामिल करना, प्रोसेस्ड फूड से बचना। और एक्सरसाइज? हाँ, रोजाना कम से कम 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। जरूरी नहीं कि जिम ही जाए, वॉक करना, योगा करना भी काफी है। योग और मेडिटेशन शायद स्ट्रेस कम करने में भी मदद करते होंगे। बिल्कुल, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पूरी नींद लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे जरूरी, रेगुलरली डॉक्टर से मिलते रहना। और इलाज के तौर पर क्या दवाइयां वगैरह भी होती हैं? हाँ, डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां दी जा सकती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, पीरियड्स रेगुलर करने के लिए या दूसरे लक्षणों के लिए। और अगर कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए अलग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ लोग आयुर्वेदिक या दूसरे सपोर्टिव तरीके भी अपनाते हैं, पर मेरा मानना है कि कोई भी इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि पीसीओएस एक कॉमन कंडीशन है, पर इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। लक्षणों को पहचानना पहला कदम है। और अच्छी बात यह है कि जानकारी, लाइफस्टाइल में सही बदलाव और मेडिकल हेल्प से इसे अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो अकेले लड़नी पड़े। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो शायद हम सब पर लागू होती है।
पीसीओएस के लक्षणों को समझने से आगे बढ़कर अगर हम सब अपने शरीर के हार्मोनल संकेतों को, उसकी आवाज को सुनना सीख जाएं, तो क्या ये हमें सिर्फ पीसीओएस ही नहीं बल्कि अपनी ओवरऑल लॉन्ग टर्म हेल्थ को बेहतर तरीके से संभालने के लिए और ज्यादा सशक्त नहीं बना सकता? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा विचार है। इसी के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते